नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। बहुत शॉर्ट नोटिस में हम हाजिर हुए हैं। मित्रों, कल शपथ ग्रहण हो गया। शपथ ग्रहण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का और उनके साथ साथ दो उप मुख्यमंत्री का। लाखों की भीड़ थी और उस भीड़ में जाने माने चेहरे थे। बहुत चेहरों पर हमें आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जब भी मैं एक चेहरे को देखता हूं तो मन में पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसलिए नहीं कि कोई व्यक्तिगत राग और अनुराग है या द्वेष है, इसलिए कि पूरे सिस्टम पर सवाल करने का मन और मजबूती से होता है। और आज मैं उसी सिस्टम पर सवाल खड़ा करने के लिए आ गया हूं। कोई जाति दुश्मनी किसी भी नेता से क्यूवाइब नेटवर्क की नहीं है, न मेरी है न क्यूवाइब नेटवर्क की है। कोई जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर शपथ हो गया, खुद का शपथ हो गया, मेरा पानी उतरता देख किनारों पे घर मत बना लेना, समंदर हूं लौट के आऊंगा, यह बात भी पूरी हो गई। आपने कहा था, उसी विधानसभा में कहा था कि पानी उतरता देख समंदर किनारे पर घर मत बना लेना। ठीक है, लोगों ने घर बना लिया। अब किनारों पे जो घर बना उसको आपके ज्वार भाटे ने तबाह कर दिया। यह भी हुआ। यह खुशी की बात है। जिन लोगों ने किनारों पर घर बनाया था उसको आपके ज्वार भाटों ने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। हम सभी खुश हैं इस बात को लेकर के। लेकिन अब आगे क्या? वो एसआईटी के जो 3 ऑफिसर थे, क्या वही एसआईटी रहेगी, वही 3 ऑफिसर रहेंगे, या वो एसआईटी बदल जाएगी? क्योंकि नया शपथ है, नई एसआईटी होगी, दूसरा शपथ होगा। जिन्होंने कहा था कि अब तुम रहोगे या हम रहेंगे, जनता ने कह दिया कि नहीं, आप रहेंगे। जिन्होंने कल शपथ लिया है, जनता ने कहा कि आपको रहना है। जो तुम्हें धमकी दे रहा है उसको जनता ने कहा कि आपको नहीं रहना है। कहां नहीं रहना है? महाराष्ट्र में नहीं रहना है। जिन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे, तो यह कहने वाला वो व्यक्ति नहीं था जो कह रहा था। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी या उनको कोई अधिकार नहीं था यह कहने का। अधिकार जिन्हें था उन्होंने कह दिया, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया। जनता जनार्दन के पास यह अधिकार था कि महाराष्ट्र में कौन रहेगा, महाराष्ट्र में किसकी चलेगी, महाराष्ट्र की सत्ता किसके पास जाएगी, महाराष्ट्र की गद्दी किसे मिलेगी, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। यह महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया। और ऐसा तय किया कि इतिहास में यह पहली घटना हो गई। सब कुछ जनता ने कर दिया। जनता ने अपने खजाने में जो कुछ भी था वो सब निकाल करके आपकी झोली में भर दिया। जनता का खजाना खाली है, आपकी झोली भरी हुई है। और उसी झोली में एक शपथ भी है, और वो शपथ है कि आपको एसआईटी की जांच रिपोर्ट को पब्लिक करना है। अगर तो एसआईटी ने जांच कर लिया है, रिपोर्ट बन गई है, तो अविलंब ले आइए। अगर एसआईटी ने जांच नहीं किया है, रिपोर्ट बननी है, तो एसआईटी को आदेश दे दीजिए कि 30 दिन के अंदर रिपोर्ट दे दीजिए। 1 साल बीत गया है। यह शपथ कब लिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी? इसके लिए क्यूवाइब नेटवर्क का आपसे बहुत ही मौलिक सवाल है। अगर आप कहें कि नहीं, इस सवाल को पूछना छोड़ दीजिए, तो मैं पूछना भी छोड़ दूंगा, क्योंकि क्यूवाइब नेटवर्क अपने अभियान में कामयाब हो चुका है। क्यूवाइब नेटवर्क का अभियान था कि तथाकथित दोषियों को ऐसी सजा मिले कि वो जिंदगी भर याद रखें, और जनता ने वो सजा उन्हें दे दी है। जिन्होंने इस तरह के कृत्य किए जिसे जनता बर्दाश्त नहीं कर सकी,
आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपको 132 सीटें दे दी। अब यह और बात है कि बाकी लोग टूट करके भी आपके साथ आ जाएंगे और आपका आंकड़ा 145 भी हो जाएगा। तो कोई किसी को इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो होने ही वाला है, आने वाले दिनों में होने वाला है। और इसके आप मास्टर खिलाड़ी हैं, इसलिए आपको देवाभाऊ कहा जा रहा है। हम सभी प्रसन्न हैं कि आप दोबारा जीत करके सत्ता में आए हैं, हमारी शुभकामना भी है। लेकिन साथ ही साथ हमारा एक अनुत्तरित प्रश्न है आपसे, जो लगातार पिछले 4 वर्षों से अनुत्तरित है। और वो प्रश्न है जिसकी कामना हमने की थी कि आप लौट के आएंगे, तो आपसे पूछूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा, आपके ऊपर दबाव बनाऊंगा, अधिकार पूर्वक कहूंगा कि साहब, जनता ने, हम सब की शुभकामना आपको मिली है और इस वजह से आप सत्ता में आए हैं। तो सबकी शुभकामना का इज्जत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी करने में आपको कोई बाधा भी नहीं है, किसी प्रकार का विघ्न नहीं है। आप तो विघ्न संतोषी के बहुत बड़े पूजक हैं। विनायक के मंदिर में जा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, कई बार, कल भी गए, आशीर्वाद लिया सिद्धि विनायक से। तो उसी सिद्धि विनायक की सौगंध है आपको कि अब आप एसआईटी पर कुछ न कुछ फैसला कर लीजिए। जो कोई भी गुनहगार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फलाना व्यक्ति ही गुनहगार है, जो कोई भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई कीजिए। हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवाभाऊ देवेंद्र सरिता फडणवीस, देवेंद्र सरिता गंगाधर फडणवीस, देवेंद्र सरिता गंगाधर फडणवीस से यह मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप इस देश की इज्जत, इस देश की कानून व्यवस्था की इज्जत को थोड़ा बहाल कर दीजिए। और इसलिए हम ये आग्रह करने के लिए आज आपके सामने लाइव मुखातिब हुए हैं कि वक्त आ गया है देवाभाऊ, जब एसआईटी की घोषणा करके, अगर एसआईटी ने जांच कर लिया है, सिर्फ उसे पब्लिश करना है, तो आप पब्लिश कर दीजिए। दिशा की मृत्यु की जांच सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सुशांत का तो है, लेकिन दिशा की मौत की जांच सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ दिशा की मौत नहीं है, दिशा की मौत एक पेंडोरा बॉक्स है। कई काले कारनामे उसमें समाहित हैं, कई काले कारनामे, ड्रग डीलरों का है, अय्यासों का है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का है, प्रोस्टिट्यूशन का है, हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूशन का है, बड़े बड़े सफेदपोशों के शामिल होने का है, ड्रग कार्टेल में, प्रोस्टिट्यूशन में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में। इन सबका पेंडोरा बॉक्स खुलेगा अगर आपने दिशा सालियान की मृत्यु की जांच कर ली। क्या यह जरूरी नहीं है, या आप शांत बैठ जाएंगे? अगर यह सब कुछ गलत है तो ये जांच करके कह दीजिए कि यह सब कुछ गलत है, वो भी तथ्य सामने आ जाएंगे। अपने प्रभाव से अदालत में तारीफ